तो डेटा रीड तो हो गया, अब रीड होने के बाद में उसको ऑपरेट करना होगा तो बाद में ऑपरेट कर लेंगे, PW1 PW2 के अंदर है हमारे पास। ऐसे ही हमें एक्सेल कॉपी भी करना है क्योंकि हमें चाहिए डेटा, मतलब हमें डेटा राइट भी करना है दूसरे दूसरी फाइल में। कैसे करें कॉपी? इस वर्कबुक को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक और वर्कबुक बनाई मैंने, वर्कबुक 1 इज़ इक्वल टू, या कुछ और नया नाम देते हैं, न्यू वर्कबुक NWB इज़ इक्वल टू कॉपी विद इन ब्रैकेट WB। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? अरे आ रहा है समझ में? इसी वर्कबुक को कॉपी कर लिया, अब अपन शीट नंबर 2 में जाने वाले हैं, याद है? शीट नंबर 1 में तो ये था जिसका इंडेक्स 0 था, शीट नंबर 2 में हमारे पास ये सारी एंट्री जिसमें लिखना भी है अपने को, ठीक है। तो WB एक बार कुछ टेस्ट करके देख लेते हैं। एक बार क्या टेस्ट करना है अपने को, कुछ लिख के देख लेते हैं ना, क्या टेस्ट करें? क्या टेस्ट करें? NWB.GetSheet, पहले तो वो वाली शीट ले लेते हैं 1 नंबर की, इस शीट को बोल देते हैं SH, जिसमें लिखना है अपने को। सो SH का मतलब वो वाली शीट जिसमें डेटा लिखा जाना है, SH.write विद इन ब्रैकेट। आपको पता है इस शीट के हिसाब से आपको डेटाबेस पहले से ही पता हुआ है कि 0th रो पे आपको कुछ काम नहीं करना है, फर्स्ट रो पे काम करना है। तो हम अपनी तरफ से एक डेटा डाल के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो फर्स्ट रो एंड दिस इज़ योर थिंग, कोई दिक्कत है? दिस इज़ योर कॉलम, कॉमा इस पर डाल देते हैं, सपोज करो कोई नंबर 1 वहाँ जाके सेव होने वाला है। सेव करने के लिए NWB.save, सेम नाम से, क्या नाम था? टोल रिकॉर्ड .xls। इतना समझ में आया मैंने क्या किया? तो ss.write में हम्म। 1 कॉलम 1 रो ना। वन रो का मतलब दिस इज़ योर फर्स्ट रो, इजंट इट? दिस इज़ योर फर्स्ट रो, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग यस ऑन सर। 0th रो, राइट? कूल। तो इसको बंद करता हूँ एक बार मैं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है अपने को। सेव किया, रन। एक क्या हो जाएगा? एक बार 0 कॉलम। 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 1 क्या होगा? देखो मैंने रन किया, एक बार उस फाइल को जाके भी चेक कर लेते हैं। खुद सोचो, लिखो एक बार पेन से, अगर लिख के देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जाके 1 आ जाना चाहिए, देखो यहाँ 1 आ गया है ना, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है क्या? डेटा रीड भी हो रहा है और राइट भी हो रहा है। अब इसको डायनामिक बनाना है, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए भैया सब कुछ, ये दुनिया बहुत हार्ड है अब, ठीक। अब आगे की बातें करते हैं, जो भी अब अगला होने वाला है वो सब कुछ सबमिट बटन पे होने वाला है। तो सबमिट बटन के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ सबमिट, ठीक, विद इन ब्रैकेट दिस। अब क्या क्या करना है पहले सबमिट बटन पे देखते हैं। सेव किया, रन करके देखते हैं, यहाँ पास कर लेते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं सबमिट बटन पे क्या क्या करना है। एक एक काम करते हैं, ठीक है। पहले चूज़ करना है, जैसे ये रन होगा वैसे चूज़ किया होगा, जो भी चूज़ किया होगा रन करते ही एक सिलेक्शन भी होना चाहिए। अच्छा, तो सिलेक्शन कैसे करते थे अपन, बताओ भाई, याद है क्या? हम्म, याद है अपने को? वैल्यू। रेडियो बटन का सिलेक्शन कैसे करते थे? हम्म, वो ऑन वाली हो,
रेडियो बटन का ना हाँ रेडियो बटन ऑन वैल्यू ऑफ वैल्यू तो चेक वेरिएबल चेक में था, रेडियो बटन में हम केवल वैल्यू डालते थे, राइट है, यहाँ डालते थे वेरिएबल इज इक्वल टू एक ही वेरिएबल है ना, अगर दोनों एक साथ जॉइंट हैं तो वी ऑलरेडी है हमारे पास, तो क्या कर लेते हैं ट्रिप वी बोल लेते हैं, टी वी है ना, टी वी कॉमा वैल्यू इज इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे, बढ़े आगे, yes, ठीक। एंड सेम चीज़ कॉपी वे, दिस इज 1 दिस इज 2। तो अब क्या होगा, एक ही वेरिएबल के थ्रू दोनों लिंक होंगे। जैसे मैं रन करता हूँ अभी, देखो देखना क्या होगा, टी वी इज़ नॉट डिफाइंड, शिट, क्या है टी वी, टी वी यहाँ देना पड़ेगा ना, टी वी विल बी योर इंट वेयर, ठीक, सेव किया, रन किया। सो यू कैन प्लेस एनी वन ऑफ देम, कूल। कोई दिक्कत है? नहीं, बढ़े आगे, बढ़े भाई आगे। यस सर। ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ कोई भी सिलेक्शन नहीं दिया तो फिर क्या होगा, वैल्यू तो वैल्यू रहेगी नहीं कुछ भी, तो कैसे सेलेक्ट करें? बोलो बोलो बोलो, कैसे सेलेक्ट करें? टी वी डॉट सेट विद इन ब्रैकेट 1, अगर 1 करेंगे तो पहला सेलेक्ट हो जाएगा, 2 करेंगे तो दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पहला सेलेक्ट होके आ रहा है ऑटोमेटिकली, देख रहे हो, नोटिस किया? हाँ या ना? ठीक है, तो जैसे आप ये कार चूज़ करोगे वैसे यहाँ उसका प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो कार चूज़ करते ही प्राइस आने का मतलब, कार चूज़ करते ही प्राइस आने का मतलब कि आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में यानी ऑप्शन मेन्यू में काम करना है। ऑप्शन मेन्यू में काम कैसे होगा, उसके लिए भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइट, उसके लिए भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। कैसे करें? अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसके लिए क्या आता है, एक फंक्शन आता है दैट इज़ योर, सब कुछ स्टार्ट होगा प्लेस करने के बाद, है ना। और कौन सा वेरिएबल था हमारा इसके लिए, वी हैड वी वेरिएबल, राइट, रिमेंबर, ऑप्शन मेन्यू के लिए। सो वी डॉट ट्रेस विद इन ब्रैकेट, अब इसके ट्रेस करने के 2-3 तरीके हैं, रीड मोड में ट्रेस करना है, राइट मोड में ट्रेस करना है, राइट मोड में ट्रेस करना है, एंड कोई फंक्शन का नाम दे दिया हम लोगों ने, सपोज कॉल, एक और फंक्शन बनाया डेफ कॉल, देन उसके बाद प्रिंट, एक बार प्रिंट करके देखते हैं, वी डॉट गेट, कूल। देखो क्या होगा, अभी देखते हैं, सब चीज़ अलग अलग ट्राई कर रहे हैं पहले अभी हम अपन ना। ये ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्ट होके आ रहा है, जैसे मैं इसको ट्रक पे क्लिक करता हूँ तो पोजीशनल आर्ग्यूमेंट कुछ तो गलत है, कुछ गलत हो रहा है। अच्छा, तो अपने को बताना पड़ेगा किस जगह से बेसिकली गेट करना है। तो गेट करने के लिए आर्ग्यूमेंट इस क्या था हमारा, वो आर्ग्यूमेंट वी सी,
VC से कलेक्ट करना है, VC, ठीक है। जैसे मैंने कार चूज़ किया तो कार आ गया, ट्रक चूज़ किया तो ट्रक आ गया, ठीक है। बस आ गया HV, ठीक है, कूल। तो ये आना तो स्टार्ट हो गया। अब ये जो फंक्शन है जो भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, अगर हम ये जो कॉल करने वाला नौटंकी है ये सारा कुछ इस सबमिट के साथ में लिंक कर दें, आ रहा है समझ में? इसको पहले ऊपर लेके चलते हैं, ट्रेस तो ठीक है, इसको भी ऊपर लेके चलते हैं, ठीक। और वी डॉट गेट की वैल्यू को ले लेते हैं जी में, जी इज़ इक्वल टू वी डॉट गेट, जो भी जी में आएगा फ़िलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए प्रिंट कर लेते हैं उसको, प्रिंट जी, और जी की वैल्यू को यूज़ कर लेंगे, ठीक। अच्छा, कभी भी कोई वेरिएबल एक मल्टीपल लोकेशन पे यूज़ करना होता है तो उसको बोलते हैं ग्लोबल, ग्लोबल जी, जी इज़ इक्वल टू नथिंग, एंड जी बाहर भी यूज़ हुआ है, ग्लोबल जी, जी इज़ इक्वल टू दिस, ठीक। आ रहा है समझ में कुछ? अभी सेव करते हैं, रन करते हैं जी, ठीक, रन करते हैं। तो सेलेक्ट किया ट्रक, ट्रक आ गया, तो यानी कि जी के अंदर ट्रक आ रहा है, राइट। कोई प्रॉब्लम है? अब सबमिट वाले बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ जी की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ जी इज़ कॉमा जी, ठीक। चेक करने के लिए कि क्या सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जी की वैल्यू मिलती है मुझे, तो पहले सेलेक्ट करें कार, उसके बाद मैंने सबमिट पे क्लिक किया। अच्छा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद सबमिट वाले बटन में जाके हम लोगों को कमांड भी देनी पड़ेगी, कमांड इज़ इक्वल टू सबमिट। सब समझ में आ रहा है मैंने क्या किया अभी? मैंने यहाँ चूज़ किया ट्रक, मैंने क्लिक किया वैल्यू ऑफ जी इज़ ट्रक, ठीक। कोई दिक्कत? अगर सपोज़ मैं वापस से रन करता हूँ और मैं कुछ भी चूज़ नहीं करता हूँ तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद वैल्यू ऑफ जी इज़ ब्लैंक, क्योंकि सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और जी क्या होगा? अगर मैं इसको बंद करता हूँ, इसको जी को प्रिंट करके देखता हूँ एक बार, है ना। व्हाट इज़ जी? जी इज़ ब्लैंक, राइट। तो जी इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो नल, तो लेन ऑफ जी इज़ ज़ीरो। इफ़ नल जी की लेंथ ज़ीरो है, इसका मतलब अपने को काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ हम दिखा सकते हैं इफ़ लेन ऑफ जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तभी ये काम हो, एल्स, ठीक। प्रिंट क्या करना है हम लोगों को? सेलेक्ट एनी व्हीकल कैटेगरी फर्स्ट, ठीक। अभी मैंने जैसे क्लिक किया तो ये आ रहा है सेलेक्ट एनी व्हीकल कैटेगरी फर्स्ट, अभी चूज़ ही नहीं किया, देन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी सही है? अभी समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? अगर मैं प्रिंट करना बंद कर दूं कॉल के अंदर तो जी की वैल्यू तो आ ही रही है, और जी की वैल्यू से हम लोग काम कर सकते हैं। सेलेक्ट की जगह आप यहाँ लिख सकते हो चूज़, वहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है। अभी मुझे बताओ जितना मैंने किया समझ में आया क्या? मैं मोटा मोटी बताता हूँ। यहाँ हम लोगों ने केवल टाइम के लिए कुछ किया है, यहाँ हम लोगों ने केवल और केवल डेटा जो लिखा था अपनी शीट के अंदर उसको रीड किया है, इससे डेटा राइट कर सकते हैं। अभी हमने केवल 1 राइट किया है, अभी इसको यूज़ में नहीं लिया। अब अपन ने क्या किया, जो भी प्रोग्राम चल रहा था उसके अंदर मेन्यू बटन के साथ थोड़े खिलवाड़ किए। तो मेन्यू बटन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कैटेगरी चूज़ करो, फिर उसके बाद व्हीकल नंबर, ये तो बाद में बात करेंगे। तो अगर ये व्हीकल कैटेगरी चूज़ हुई तो पता भी तो चलना चाहिए ना। तो व्हीकल कैटेगरी के लिए आपको याद है हमने ऑप्शन मेन्यू बनाया था। ऑप्शन मेन्यू के अंदर वी नाम का वेरिएबल था जिसको इनिशियली सेट किया था VC.0 से। VC क्या था?
VC एक लिस्ट थी, VC एक लिस्ट थी जिसके अंदर ये सब चीज़ें ऑप्शन अवेलेबल थे, राइट। और इन ऑप्शन में से बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने चूज़ व्हीकल कैटेगरी का ऑप्शन रखा था, राइट। अब इसको जो भी रखा हुआ ऑप्शन है, अगर आपको उसको लेना है तो सेट करने का मतलब पुट करना है, और गेट मतलब लेना वहाँ से कि भैया अभी फ़िलहाल क्या ऑप्शन चूज़ हो रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? बढ़े आगे, बढ़े आगे, यस सर। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने यहाँ PW120 ऐसा कुछ किया, इसको एक और कर सकते हैं, PW ऑफ 0 इज इक्वल टू, इससे क्या फ़ायदा होगा, अपने को ये पता चलता रहेगा कैटेगरी कौन सी आ रही है, ठीक। और प्रिंट PW0, बिल्कुल जो अब जो हम लोगों ने शुरू से लेके अब तक किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न में मैं सारा कुछ करने वाला हूँ। ये व्हीकल कैटेगरी आ गई, प्राइस आ गया, 1 ट्रिप का, राउंड ट्रिप का आ गया, ठीक है। बंद किया, और ये तो कुछ किया ही नहीं था, ये तो सारा कुछ हमने प्लेस कर रखा है। v.trace जैसे जैसे बाकी फंक्शन है, जैसे कमांड काम करती है वैसे, या जैसे सेट करने वाला काम करता है, वैसे ही कोई वेरिएबल को अगर आपको बार बार कॉल रखना है, जैसी है ना, ये वाली कमांड एक ऐसी है कि ये वाइल की तरह काम करती है वेरिएबल के साथ। तो जब भी बेसिकली आप चूज़ करोगे कोई भी ऑप्शन, है ना, उस ऑप्शन मेन्यू का, तो ऑटोमेटिकली जो भी चूज़ किया होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेसिंग में चल रही है पीछे, ठीक है, वो ट्रेस चल रही है। और जो भी कॉल फंक्शन आपने यूज़ किया होगा, जो भी फंक्शन बनाया, कॉल तो मैंने फंक्शन का नाम दिया है, कुछ भी नाम दे सकते हो, तो ये फंक्शन कॉल होगा, और फिर जो भी वेरिएबल हमने यूज़ किया था उससे डेटा, अभी आपने जो चूज़ किया था वो चूज़ करने वाला डेटा जी के अंदर पहुंच जाएगा। अभी जी हमें 2 फंक्शन में यूज़ करना है, एक कॉल वाले में भी यूज़ हुआ है, अब सबमिट वाले में यूज़ करना है। तो जब कभी भी एक वेरिएबल मल्टीपल लोकेशन पे काम में आता है, ये था लोकल वेरिएबल, राइट, दिस वाज द लोकल वेरिएबल इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन, दिस जी कैन नॉट बी यूज्ड इन सबमिट फंक्शन, राइट। सो इफ यू वांट टू यूज़ दैट यू हैव टू मेक इट ग्लोबल, राइट। सो ग्लोबल आपने पहले डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद आप अंदर आ गए, ठीक है। अगर गलती से आपने कोई भी सिलेक्शन कैटेगरी चूज़ नहीं की, तो जी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ब्लैंक, और लेंथ ऑफ जी इज़ 0। इफ़ इट इज़ 0 देन चूज़ एनी कैटेगरी। अगर आपने कोई चूज़ किया होगा तो कुछ ना कुछ लेंथ आएगी तो आप अंदर पहुंच जाओगे, और जो भी है वो जी के अंदर पहुंच जाएगा। आ रहा है समझ में अब, ठीक है। अब जो भी जी से सिलेक्शन हुआ, जी के अंदर कार आया होगा, कुछ भी तो आया होगा, राइट। अब देखो ज़रा, ये व्हीकल कैटेगरी के अंदर कार है, ट्रक है, जो भी है, ये ऑप्शन है, ठीक है, ये एक लिस्ट है। तो इस लिस्ट से पहले चेक करते हैं जो भी जी में आया क्या वो अवेलेबल है। कैसे करते थे ये काम हम लोग, क्या करते थे हम लोग इस चीज़ को चेक करने के लिए, रिजल्ट इज इक्वल टू, याद है आपने एक लिस्ट बनाई थी यूज़र नेम्स की, और यूज़र से एक इनपुट कराते थे हम लोग, एंटर योर यूज़र नेम। मैंने लिखा सपोज करो 1, या मैंने लिखा सिमरन, तो सिमरन इज़ इन दैट लिस्ट और नॉट। सो रिजल्ट इज इक्वल टू जी इन PW0। PW0 क्या है, PW0 क्या है, बोलो भाई। PW0 is this particular list, right? We need to check whether G means what, जो भी सिलेक्शन अभी भी हुआ है क्या वो सिलेक्शन इस लिस्ट में अवेलेबल है। अगर लिस्ट में अवेलेबल होगा तो RES की वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। तो इफ वैल्यू ऑफ RES इज इक्वल टू ट्रू, देन यानी सिलेक्शन हो चुका है। बढ़े आगे, बढ़े आगे, यस सर। यस सर। राइट। तो सिलेक्शन उसका ट्रू हो चुका है, इसका मतलब अब चाहिए अपने को इंडेक्स, है ना, IND ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, कि भैया जो सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है। सो IND इज इक्वल टू, बोलो इंडेक्स कैसे निकालना होता है, PW0 डॉट इंडेक्स ऑफ जी। जो भी इंडेक्स होगा, मान लो इंडेक्स आया 0 या इंडेक्स आया 1, 1 2 3 4, इनमें से कोई इंडेक्स आ सकता है। आ रहा है समझ में, इन चारों में से कोई इंडेक्स आएगा, जो भी इंडेक्स आया वही इंडेक्स हमारा प्राइस का रहने वाला है। और बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन किसका हो रखा है हम लोगों का, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सिलेक्शन हो रखा है 1 ट्रिप का, 1 साइड ट्रिप का,
यस और नो? तो वन साइड ट्रिप के हिसाब से उसका प्राइस कहाँ मिलेगा? उस इंडेक्स के बिल्कुल दूसरे वाले तीसरे वाले कॉलम में, तो मुझे मिलेगा इस प्राइस वन वे वाले में, ठीक है। अनटिल और अनलेस वो ऑप्शन चेंज नहीं होता है तब तक के लिए अपने पास सेम ही रहने वाला है, ठीक है। सो प्रिंट योर अमाउंट इज, जो पे करना है, ये पेड अमाउंट इज, यहाँ लिख भी सकते हो, पेड अमाउंट इज कॉमा, क्या करना है बोलो भाई? दैट इज योर PW1 ऑफ IND। आ रहा है समझ में? चल वी चेक दैट। पहले अगर हमने चूज़ नहीं किया तो कैटेगरी चूज़ करने के लिए बोल रहा है, जैसे मैंने कार पे क्लिक किया होगा और सबमिट पे क्लिक किया होगा तो ये बता रहा है वैल्यू ऑफ G इज़ दिस। आया समझ? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है क्या? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। तो सिलेक्शन जब भी होता है हमें वहाँ पे हमें सिलेक्शन होते ही प्राइस भी तो पुट करना है यहाँ पे, ठीक। तो प्राइस पुट करने के लिए क्या करें? प्राइस पुट करने वाला वेरिएबल कौन सा था? अमाउंट। दिस इज़ योर L8, यस और नो? तो सेम चीज़ कॉपी की, सेम चीज़ कॉपी की और यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने। इंस्टेड ऑफ AMT क्या आ जाएगा यहाँ पे? PW1 ऑफ IND, ठीक है। एक बार चेक करके देखते हैं। $110 आया, लेकिन यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ ये। हाँ, अमाउंट पे प्रिंट होना चाहिए था ना। अच्छा, प्लेस भी तो करना पड़ेगा L8 को यहाँ पे फिर वापस से कॉपी पेस्ट। इस चीज़ से बचेंगे अभी, है ना, बार बार पेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो पागल हो जाएंगे। कार, ठीक है, आ रहा है समझ में? बट अपन सबमिट पे क्लिक करके ये नहीं करना चाहते हैं, अपन तो यहाँ चूज़ करते ही ये करना चाहते हैं कि फटाफट प्राइस आ जाए, ठीक है क्या? तो जो भी ये काम किया है, कहाँ पे होना चाहिए ये सारा काम? ये सारा काम क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। It's और 7 o'clock. यहाँ भी होना चाहिए वैसे तो, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ आपने कोई भी चीज़ चूज़ की होगी, फटाफट जी के अंदर कुछ आया होगा। जी अगर लेंथ 0 नहीं है तो वो जी को डिस्प्ले कर देगा, उसके बाद चेक करेगा कि वो PW ऑफ 0 के अंदर है तो जो भी सिलेक्शन होगा उसका प्राइस दिखा देगा, ठीक। देखो एक बार, कॉल नाम का जो फंक्शन था दैट वाज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। अब ठीक है क्या? कोई इश्यू किसी को? ठीक है, बढ़े आगे। सबमिट पे तो क्लिक करने के बाद कुछ तो होना ही है, वो तो बाद में देखेंगे, बट पहले चूज़ करने के लिए जो हमें प्राइस बार बार सिलेक्शन करना था वो हो रहा है। इट्स गोइंग गुड, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, बट लेबल के साथ में काफ़ी सारे काम करने हैं। जो अभी किया है वो हमने टेम्परेरी कुछ जुगाड़ कर लिया। मुझे बताओ, हेलो, मुझे ये बताओ भाई कि लेबल में मुझे डेटा डालना है, नया लेबल बनाना नहीं है। जो अभी मैंने ये काम किया है गलत है थोड़ा। क्यों गलत है? क्योंकि गलती से अगर ये प्राइस 110 140 होता है और 140 के बाद 60 आता है, दिखाऊँ एक बार, नोटिस करना एक बार, है ना। HB की वैल्यू आई 220, ट्रक की वैल्यू आई 110, कार की वैल्यू आई 60। अच्छा, चेंज हो रहा है, वाह यार, यहाँ से चेंज थोड़ा सा कम ज़्यादा होना चाहिए था, बट ये तरीका ठीक नहीं है। अगर थोड़ा टेक्स्ट बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। अभी तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो
प्रॉब्लम को प्रॉब्लम छोड़ के चलें या फिर कुछ और चेंज करें? बोलो। अब आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम क्या है। याद है एक बार हम लोगों ने क्या किया था, लेवल में डेटा डाला था, मे बी बहुत लंबा था टेक्स्ट, हेलो हाउ आर यू, उसके बाद दूसरा डाला मैंने हाय, तो हाय तो एच डब्ल्यू को रिप्लेस करेगा, बाकी डेटा सेम रहने वाला है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, इस टेक्स्ट की जगह पे जहाँ भी ये सब कुछ नौटंकी चलने वाली है AMT, इसको हटा देते हैं, ठीक। इसकी जगह क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट वेरिएबल कर लेते हैं, टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू AMTV, ठीक। और AMTV एक और बना लेते हैं, AMTV इज इक्वल टू INT where, ठीक। अच्छा, टेक्स्ट वेरिएबल है तो टेक्स्ट टाइप होना ही चाहिए, ये सुनो। तो अपन इसको अगर इंट बनाएंगे तो चलेगा नहीं, मामला काम नहीं चलेगा ना, इसको हटाते हैं, इसको स्ट्रिंग ही बनाते हैं। AMTV हमारा स्ट्रिंग है, सुनते चलना मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी लंबा हो गया कोड तो कंफ्यूज मत होना। AMTV डॉट सेट, इनिशियली वैल्यू सेट कर दी हमने 0। अब अपने को ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करें, AMTV डॉट सेट विद इन ब्रैकेट, बोलो PW1 ऑफ IND, ठीक। इसको अपन ने कर लिया स्ट्रिंग में कन्वर्ट, अगर गलती से ये स्ट्रिंग में नहीं है तो, ठीक। अब चेक करके देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं, अभी भी सही हुआ है। तो दिस इज़ क्वाइट गुड एंड दिस इज़ द राइट मेथड। आया समझ में, वो पहला जुगाड़ मेथड था। बढ़े आगे, कोड में पता भी नहीं चलेगा कि प्रोग्रामर ने क्या काम किया, क्या जुगाड़ कर दिया, और टेस्टर्स टेस्टिंग करते रहेंगे, पता नहीं क्या हो रहा है, रिजल्ट तो सही आ रहा है, पता भी नहीं चलेगा। आ रहा है समझ में, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकती है, और इतना थोड़ा सा डिफरेंस होगा पता भी नहीं चलेगा, और ऐसे ऐसे 10-50 जगह गलती होंगी, तब जाके कहीं माइक्रो सेकेंड में कुछ डिफरेंस आएगा समझ में। दिस इज़ द राइट मेथड। आया समझ में, क्या कोई दिक्कत है? अब मान लो अगर इसी चीज़ को आपको 10 जगह यूज़ करना है तो कर सकते हो, बस आपको बस क्या करना है, AMTV डॉट सेट, AMTV डॉट सेट, AMTV डॉट सेट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? वैसे ही मैं चाहता हूँ जो टाइम और डेट हैं इसको भी एक और नया वेरिएबल बना लेते हैं, डेट को डेट ना रख के क्या बोल देते हैं, टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू डेट V, ठीक। वैसे टाइम को टाइम V बोल देते हैं और टेक्स्ट वेरिएबल बोल देते हैं इसको भी, ठीक है। टाइम V कैसा होगा, सिमिलर होगा बिल्कुल AMTV जैसा। कॉपी, ये हो गया आपका टाइम V और ये हो गया आपका डेट V, ठीक है। अब क्या करें, हमारे पास टाइम V और डेट V कहाँ से आ रहा है, डेट के अंदर से, टाइम के अंदर से। तो क्या करें, जहाँ जहाँ टाइम V और डेट V लिखा है हम लोगों ने इसी के जस्ट नीचे सेट कर देते हैं, ठीक। तो टाइम V इज इक्वल टू, सॉरी टाइम V डॉट सेट विद इन ब्रैकेट STR ऑफ, हालांकि STR ही है वो, तो आप टाइम लिख सकते हो उसको डायरेक्टली, ठीक है। वैसे ही इसके बाद डेट V डॉट सेट विद इन ब्रैकेट डेट। अभी कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? कोई गायब हुआ क्या? हाँ सर, वो श्वेता उन्होंने लिंक भेज दिया। ठीक है। अभी समझ में आया क्या किया मैंने? अब चाहे तो कभी भी जब यूज़ करना हो टाइम V को चेंज करना है, कब चेंज करना है याद आया? मैंने आपको एक बार ये कहा था कि जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे उस टाइम का जो टाइम होगा वो यहाँ आ जाएगा, और वही टाइम जो करंट में टाइम रहा हो, क्योंकि ये तो वो टाइम था जब एप्लीकेशन खुली थी, जब एप्लीकेशन जब जस्ट ओपन हुई थी तब उसका टाइम था ये। जैसे आपने यहाँ कैटेगरी चूज़ की, सबमिट पे क्लिक किया होगा,
ये कैटेगरी चूज़ की तो उस टाइम पे भी टाइम ले सकते हो और फटाफट यहाँ सेट कर सकते हो, कोई इशू ही नहीं है। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसको एक फंक्शन बना लो, किसको फंक्शन बना लो, इस चीज़ को, इसको आपने बोला डेफ गेट टाइम, है ना, गेट टाइम कर लेते हैं, चलो ठीक है। इसको आपने इस एक फंक्शन बना दिया, तो गेट टाइम से जो भी टाइम आएगा कॉल करो इसको, और फटाफट गेट टाइम को कहाँ कॉल करना है, यहाँ कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में गेट टाइम जैसे कॉल किया होगा फटाफट उसका टाइम और डेट आ गया होगा, और डेट और टाइम जैसे जो भी आया होगा रिटर्न कर लेते हैं उसको। AMT ऑफ str0, क्या है ये AMT? अमाउंट वाज स्ट्रिंग 0, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अपने को बाहर ले लेते हैं इसको, ठीक। सो ये रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न डेट कॉमा टाइम, या टाइम कॉमा डेट, एक ही बात है, चलेगा। तो जैसे ये गेट टाइम को कॉल करोगे आप, कहाँ कॉल किया, गेट टाइम यहाँ पे कॉल किया, टाइम यहाँ पे चाहिए इस जगह पे, तो आप फटाफट सेट कर दो, ठीक। गेट टाइम इट्स फॉर टाइम कॉमा डेट इज इक्वल टू गेट टाइम। किस तरह से सेट हो रहा है, अच्छा डेट पहले आ रही है तो उल्टा कर लेते हैं, डेट पहले ले लेते हैं और फिर उसके बाद टाइम, ठीक है क्या। फटाफट जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे, किस चीज़ को सेलेक्ट करोगे, मेन्यू को, बाद में देखते हैं इसको, अरे यार शिट, कुछ तो चाहिए होगा वहाँ, तो एक काम करते हैं, ये फटाफट फंक्शन एक बार बाहर भी कॉल कर लेते हैं, कॉपी यहाँ पे कॉल कर लेते हैं एक बार ना, नाउ सी पहले बाहर कॉल किया फंक्शन, ये नहीं, आपका प्रोग्राम स्टार्ट होते ही आपने कॉल कर लिया एक बार, तो डेट और टाइम के अंदर कुछ ना कुछ आ गया तो वो फटाफट यहाँ सेट भी हो गया। अब आप जल्दी से यहाँ चेंज करते हो, देखो अब आपने चेंज किया, तो अभी का जो टाइम था जिस टाइम सेलेक्शन किया था, आप उसको देख यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हो, यू कैन डू इट, राइट। तो ये ऐसी चीज़ें हैं अब जो हम लोगों ने सेट वाला काम किया है, समथिंग डॉट सेट, AMT डॉट सेट, यू नो टाइम डॉट सेट। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब चाहे जब सेट कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक। अब क्या करना है, अगर आपको सेट करना है तो यहाँ सेट कर सकते हो, कैसे सेट करना है, डेट v डॉट सेट विद इन ब्रैकेट डेट, ठीक, कॉपी, वैसे टाइम v डॉट सेट टाइम, नोटिस करना है एक बार, है ना। सेव किया मैंने, रन किया, देखो अभी टाइम आ रहा है 19, 10 और 21। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा कुछ, वैसे टाइम चेंज होना चाहिए, 29 हो गया। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये जो मेन्यू वाला काम हो गया, मेन्यू ने काफ़ी दुखी किया अपने को। अब अपने को व्हीकल नंबर से कुछ डेटा चाहिए, यानी कि E1 से कोई डेटा चाहिए। E1 से डेटा कहाँ चाहिए, सबमिट बटन पे, तो पास की जगह आ जाते हैं सबमिट बटन से डेटा लेने पे। और कार नंबर CN इज इक्वल टू क्या था उसका वेरिएबल, E1 ना, E1 डॉट गेट, जो भी E1 से आएगा वो एक स्ट्रिंग होगी। गेट करने के बाद आपको उसी को सेट भी करना है, डिलीट भी करना है। कैसे करते हैं डिलीट, एंट्री को डिलीट कैसे करते हैं, E1 डॉट डिलीट, बोलो भाई, 0 till लेन ऑफ, ये मैंने करके बताया है, अब आप सब कुछ भूल रहे हो वो अलग बात है ना। फटाफट एक बार इसको चेक कर लेते हैं, CN के अंदर कुछ आया होगा तो उसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट CN, है ना। सेव करते हैं, रन करते हैं,
मैंने व्हीकल के अंदर सपोज करो कुछ लिखा, ठीक, एंड देन सबमिट पे क्लिक किया, तो चूज़ एनी व्हीकल कैटेगरी। अच्छा ठीक है, कैटेगरी चूज़ कर ली, वेरी गुड। अब जो मैंने लिखा देखो वो आ रहा है बार बार, है ना। अगर मैं यहाँ लिखूँगा और वो क्लिक भी हो रहा है, देखो एंटर किया वो यहाँ आ रहा है और वहाँ जाके क्लियर भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों काम हमारे हो गए। बढ़ते हैं आगे, है ना। गलती से अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब है CN के अंदर क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। बढ़े आगे, इस इफ़ के अंदर वापस से चेक करते हैं। इफ़ लेंथ ऑफ CN इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब नहीं है तब आगे बढ़ें, नहीं है तो फिर कुछ पास कर लेते हैं और एल्स में इसके प्रिंट करते हैं प्लीज़ एंटर योर व्हीकल नंबर। योर की जगह था प्लीज़ एंटर व्हीकल नंबर, ठीक है। अभी देखो ज़रा क्या होगा। अगर मैंने कैटेगरी चूज़ नहीं की, कुछ नहीं किया, तो यहाँ लिखा आ रहा है चूज़ एनी व्हीकल कैटेगरी फर्स्ट। हमने व्हीकल कैटेगरी चूज़ कर ली, ट्रक। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं लिखा, मैंने एंटर किया, यहाँ आ रहा है प्लीज़ एंटर व्हीकल नंबर। अभी तो एंटर नहीं किया, अब डाल दिया तो सबमिट हो गया, यहाँ आ भी गया। और इसको भी चूज़ करना है, इसको भी हम लोगों को वापस से लिखना है चूज़ व्हीकल, जिससे कि कार वाली पहली कैटेगरी हट जाए, ठीक है। और ये क्लियर भी हो गया और अब ठीक भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो अपन को याद है यहाँ पे हमने सेट किया था v.set, तो सेट वाला काम भी कर लेते हैं। कॉपी, कहाँ करना है काम, डिलीट के साथ साथ वापस से कैटेगरी चूज़ कर ली स्टार्टिंग वाली, ठीक है। बढ़े आगे, या डिलीट करने वाला काम बाद में करते हैं, जब सारा कुछ हो जाएगा। तो सबमिट पे पूरा प्रॉपरली सक्सेसफुली जा रहा होगा, तब जाके इसको डिलीट कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो परेशान हो जाएंगे वापस से फालतू। ठीक, एंड देन आगे कर लेते। अब इसके अंदर क्या काम करना है, अब अपने को चाहिए, मैं वापस से रन कर रहा हूँ, देखो दिखाने के लिए आपको। ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया। अब अपने को चाहिए वन वे, अगर ट्रिप हुई तो ठीक, नहीं हुई तो राउंड ट्रिप सेलेक्ट कर सकता है इंसान। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में जो भी हुआ होगा वो कहाँ से मिलेगा अपने को, v.get से, v.get से किसी और चीज़ से। हमने यहाँ क्या रखा था रेडियो बटन में, हाँ टीवी से, tv.get से आ रहा है समझ में। और tv.get क्या है, tv वॉज द इंटीजर वेरिएबल, कूल। तो पहले यहाँ हम लोग tv.get कर लेते हैं, tv.get का डेटा ले लेते हैं, राउंड ट्रिप ट्रिप डेटा इज इक्वल टू tv.get। या तो 1 आएगा या 2 आएगा, ये तो मैंडेटरी हो चुका है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, यस और नो, समझ में आ रहा है अभी तक, यस और नो। यस सर। Yes, sir. ट्रिप डेटा के अंदर क्या आएगा, tv.get से उस पर्टिकुलर रेडियो बटन से कोई एक वैल्यू या तो 1 आएगी या 2 आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमने सिलेक्शन कर रखा है 1, तो 1 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। आपने दूसरा चेंज किया हुआ तो 2 आ जाएगा। अगर हम गलती से सेलेक्ट नहीं करते, यानी कि हम अगर यहाँ देखो मैंने क्या किया था, सबमिट बटन नहीं, क्या था, रेडियो बटन, हाँ ये रहा ना। हम लोगों ने इसको टीवी को कुछ इनिशियल सेलेक्ट किया था, याद है कहीं पे किया होगा ना, टीवी, हाँ tv.set लिखा है ना। तो tv.set का मतलब समझ में आ गया कि भैया पहली वाली वैल्यू सिलेक्शन में है, ठीक है। अगर ये नहीं करते हम लोग, है ना, और यहाँ से करते tv.get, इसका मतलब यहाँ आता ब्लैंक या नन आता, कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्शन ही नहीं था। आ रहा है समझ में, अभी तो सिलेक्शन है, ये तो श्योर है, कम से कम एक सिलेक्शन तो परमानेंट है, ठीक। तो बढ़े आगे, ट्रिप डेटा के अंदर जनरली आने वाला है 1, 2 आएगा तो ठीक, कोई इश्यू नहीं है।
तो अब अपने को क्या करना है, देखो अमाउंट हमें डिसाइड करना है डिपेंडिंग कि हमारा वन ट्रिप है या वन वे ट्रिप है, टू वे ट्रिप है। इसको ले लेते हैं यहीं पे, कॉपी किया, कट किया, पहले यहाँ कर लेते हैं ना। देखो अब क्या हुआ, ये जो आई है, हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ ये आई Yes, है, sir. ये PW1 में जाना है या PW2 में जाना है, बोलो किस पे डिपेंड करेगा। इफ ट्रिप डेटा इज इक्वल टू 1, देन PW1 को सेट कर दो। एलिफ अगर ट्रिप डेटा इज इक्वल टू 2, देन AMTV डॉट सेट STR PW2 डॉट और PW2 ऑफ IND को सेट कर दो। ये क्या क्या किया हमने, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे ही मैंने रन किया, देखना अभी अपन ने क्या किया, कैटेगरी चूज़ की। जैसे ही कैटेगरी चूज़ करते हैं, यहाँ अमाउंट आता है ना लिखा हुआ, तो कार के ऊपर आ रहा लिखा हुआ भी 60। मैंने वन वे ट्रिप सेलेक्ट किया हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट। अगर राउंड ट्रिप चेंज करता हूँ, कार को वापस से चूज़ करता हूँ, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है? No. ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। Yes, sir. सिमरन, श्वेता, किशन, Yes, sir. अभी तक थोड़ा कन्फ्यूज़न तो हो सकता है, कोड थोड़ा लेंदी हो गया है, बट मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो हमने बातें की थी स्टार्टिंग में बनाने से पहले, वही कुछ कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ें आगे। बढ़ें आगे। Yes, sir. Yes, sir. सो व्हीकल नंबर भी हमने चेक कर लिया, व्हीकल नंबर भी ठीक है। वैलिड है कि नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि ये तो हमारा टोल टैक्स पे बैठने वाला हमारा एम्प्लॉय बेसिकली एंट्री कर रहा होगा, तो मान के चलते हैं सही है। ठीक है, दैट्स इट, इट्स गोइंग गुड। तो डेटा आ रहा है, ये भी चूज़ हो पा रहा है। देखो मैंने ट्रक पे क्लिक किया था, मैंने यहाँ सिलेक्शन लिया, 200 रुपये आया है ना राउंड ट्रिप का। जैसे सबमिट पे क्लिक किया तो सब कुछ क्लिक हो गया और यहाँ चूज़ वेरिएबल आ गया। ये भी क्लियर होना चाहिए था, है ना, ये भी क्लियर कर लेते हैं और इसको वापस से राउंड ट्रिप से हटा के वन वे कर लेते हैं। ठीक है, तो वन वे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिलीट किया, बोलो क्या करना पड़ेगा, TV डॉट सेट। अब आपके पास वेरिएबल भी बहुत सारे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, TV डॉट सेट विद इन ब्रैकेट 1, राउंड ट्रिप हो गई, मतलब वन वे ट्रिप हो गई। उसके बाद वापस से आपको याद है ये हमने क्या किया था, अमाउंट वाले को, है ना, अमाउंट वाले वेरिएबल को इनिशियली 0 सेट किया था, तो इसको वापस से चेंज कर लेते हैं, AMTV डॉट सेट विद इन ब्रैकेट 0, क्योंकि वापस से हमारा सारा कुछ सिलेक्शन सेट होने वाला है। ठीक है, आप चाहो तो इसका एक फंक्शन बना सकते हो, ये फंक्शन आप कॉपी कट किया, मैंने इसका एक और फंक्शन बना लिया। ठीक है, टॉप में जाके डेफ रीसेट, ठीक, और इसके अंदर के सारा कुछ डाल दिया। ठीक, इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया। ठीक, तो रीसेट को कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे एक ही फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, रीसेट। आपको समझ में आ रहा होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉलिंग हो रही है, काम सेम ही होने वाला है। जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ कुछ भी डाला, वन वे ट्रिप है, ये अगर राउंड ट्रिप कर लिया गलती से मैंने, ठीक है, राउंड ट्रिप किया, सबमिट किया, तो CN कुछ गलत है ना, CN नहीं ले पाया मैं ना, CN what, अच्छा इवन डॉट गेट, CN इज इवन डॉट गेट,
हाँ तो वापस ले लेते हैं, क्या है इसमें। कूल। देखो ट्रक चूज़ किया, यहाँ कैटेगरी चूज़ की, और जैसे मैंने यहाँ राउंड ट्रिप लिया, जैसे क्लिक किया होगा वैसे सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट हो गया। ठीक है क्या, कोई प्रॉब्लम किसी को? टाइम भी हमें वही चाहिए, सेम टाइम। तो टाइम के लिए क्या किया था अपन ने, टाइम के लिए क्या किया था, ये वाला गेट टाइम फंक्शन कॉल किया था। तो सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद गेट टाइम भी कॉल कर लेते हैं। कहाँ किया है गेट टाइम, किया है क्या अपन ने? हाँ ये रहा ना, या गेट टाइम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, काम करते हैं, इन दोनों को कॉपी करते हैं और रीसेट पे अंदर डाल देते हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ, कॉपी भी किया पेस्ट भी किया, इससे क्या होगा, टाइम भी हमारा रीसेट हो गया। जो जो चीज़ रीसेट करनी है सब रीसेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक, सेलेक्ट किया, देखो अब आपने ट्रक पे क्लिक किया, या एंट्री की, या राउंड ट्रिप किया, और सबमिट पे क्लिक किया। देखो टाइम क्या हो रहा है अभी, 10 है ना, 28। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जो भी अभी का टाइम होगा उससे एंट्री सेव होगी जाके, और ये अपडेट भी हो जाएगा सब कुछ। कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक? नो। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, कितना नीचे की तो सारी सेटिंग ही है। 123 लाइन में थे, मुझे लगता है कि ये सारी लाइन तो सेटिंग की है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जो भी करने वाला काम है वो सारा कुछ यहाँ हो रहा है बस, है ना। मुश्किल से मुश्किल 50-60 लाइनों की कोडिंग का ये सब कुछ झमेला है। अब बढ़े आगे क्या, ये सारा कुछ हमारा कॉल फंक्शन कब काम कर रहा है, ये ऑप्शन मेन्यू के लिए काम कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन मेन्यू के लिए काम कर रहा है। ठीक, बढ़े आगे। अब क्या चाहिए अपने को एंट्री सेव करानी है। सबमिट पे क्लिक करती है, एंट्री सेव होनी चाहिए, डेटा सेव होना चाहिए। और डेटा सेव कहाँ से हो रहा है, याद है आपको, NWB कॉपी वाला डेटा था, और sh.write बेसिकली हमारे लिए मेन फंक्शन था, याद है। तो ये अपने को काम करना है मेन जगह पे। ठीक है, ये अपने को काम करना है यहाँ रिसेट से पहले सेव करना है, और sh.write करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, sh.write। अब ये 1,0,1 ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत आसान नहीं है, ये बहुत सोच समझ के लिखना है। ये 1 क्यों लिखा मैंने, दिस वॉज रो नंबर 1, दिस इज़ योर कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आते जाएंगे, याद है। तो अपने को सबसे पहले जब हमने डेटा रीड किया था, नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ़ रोज़, तो पहले क्या करना है, अपने को पता करना है नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं। ठीक है, NC नंबर ऑफ़ कॉलम, NR नंबर ऑफ़ रोज़। ठीक है, कैसे पता चलेगा, कॉपी SH2। ठीक, ये हो गया 1। सो SH2 क्या है, वो वाली शीट नंबर, डॉट N कॉल्स, आ रहा है समझ में, SH2 डॉट N रोज। इनको प्रिंट करके देखें एक बार चेक करने के लिए, NCNR। ये पता करना है अपने को कितनी रोज कितनी कॉलम्स हैं। 8 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, याद है। मैं दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ आपको फाइल को। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट डेटा ऑलरेडी शीट नंबर 1 में ये पड़ा हुआ है। तो दो रो हैं, चाहे वो ब्लैंक ही क्यों ना हो, लेकिन एक भी डेटा होगा तो आपके पास वो रो बताने वाला है। तो इससे क्या समझ में आएगा अपने को, इससे ये समझ में आएगा कि जितनी भी रोज़ होंगी उससे अगली रो से डेटा डालना स्टार्ट करना है। आया समझ में? ठीक है, जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक किया तो अपने को पता चल गया एन ये कौन सी रहनी चाहिए, बोलो, NR+1 जो ऑलरेडी रो है
प्लस 1, यस और नो? या एक Yes, sir. काम करते हैं, इसको कट करते हैं, इसको NR बोल देते हैं, और इससे पहले NR इज इक्वल टू NR प्लस 1 ऐसे लिख लेते हैं, चलेगा? कोई इशू? वैसे ही ये 0 की जगह क्या आना चाहिए? अपने को नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम 8 लिमिट है ना, तो अपने को 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 की जगह इसको ले लेते हैं I, चलेगा क्या? कोई प्रॉब्लम? या इसको पहले 0 ले लेते हैं, और इसको, ये नंबर कौन सा होना चाहिए बोलो ज़रा? बोलो बोलो बोलो, क्या सर? यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ 1 था तो ये 1 आना चाहिए, हाँ. तो जो चीज़ है वो वैसी रहनी चाहिए, ठीक है? और क्या करें? ये 0th कॉलम पे जाके सेव हुआ, SH डॉट राइट विद इन ब्रैकेट उसी रो पे, NR तो चेंज होना नहीं है, दिस इज़ योर 1, NC भी नहीं चाहिए इवन अपने को, तो है ना, NC भी नहीं चाहिए, तो कहाँ पे लिया था मैंने NC? ऊपर लिया था शायद, है ना? कॉलम भी नहीं चाहिए, बस रोज चाहिए, चलो पढ़े रहने देते हैं, या तो काम आएगा, ठीक नहीं आएगा तो पड़ा रहता है। सो NR ऑफ 1, अब क्या करना है? उस फाइल में, इस फाइल में देखना एक बार, फर्स्ट नेम पे क्या है? कैटेगरी। कैटेगरी कहाँ से मिल रही है? बोलो भाई, इस शीट में इस व्हीकल कैटेगरी बतानी है, बोलो बोलो, कैटेगरी कहाँ से मिल रही है? जी से, याद है क्या? अरे बोलो, यस और नो? Yes, sir. तो वील प्लेस जी हियर, और इस फंक्शन के अंदर जी यूज़ करने के लिए क्या करना होगा? ग्लोबल जी, ठीक, ओके, जी एंड देन SH डॉट राइट विद इन ब्रैकेट NR सेम रो पे सेकेंड नंबर पे, बोलो आगे, अगला क्या डेटा है? व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर कहाँ से आएगा? E1 से, और E1 से किसके अंदर आया? CN के अंदर आया, समझ में? दिस इज योर CN। नाउ व्हाट? SH डॉट राइट NR सेम रो पे थर्ड नंबर के कॉलम पे क्या चाहिए? टाइम एंड देन डेट एंड देन ट्रिप, ठीक है? सो टाइम इज in time, date is in date, sh dot write within bracket NC नहीं NR, है ना? ये भी गलत है, ये भी गलत है, NR है ना? एक सिंगल वेरिएबल की गलती बहुत बड़ी घातक हो सकती है, समझ में नहीं आएगा कहाँ पे क्या गलती कर दी है, ठीक है ना? sh डॉट राइट बहुत संभल के लिखना है, NR सेम लोकेशन पे, टाइम डेट, पहले टाइम आया था फिर डेट आई है, फिर उसके बाद ट्रिप, है ना? ट्रिप के बाद टूर ID, फिर उसके बाद 5 ट्रिप। ट्रिप कहाँ से आएगी हमारे पास? ट्रिप डेटा से। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम है? तो ट्रिप डेटा को पहले एक बार ले लेते हैं यहीं पे, है ना? ट्रिप डेटा से, तो ट्रिप डेटा को राइट कर देते हैं, या ऐसे कर लेते हैं, इफ़ ट्रिप डेटा इज इक्वल टू 1 देन SH डॉट राइट, बोलो, वन वे, ठीक है? अगर आपको टेक्स्ट में लिखना है तो टेक्स्ट में लिख सकते हो, नहीं तो राउंड ट्रिप, ऐसे नहीं तो नॉर्मली बेटर रहेगा मुझे लगता है, ऐसे कुछ लिखने की करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में डेटा साइंस में काम आएगा, न्यूमेरिक डेटा अगर आपको चाहिए ये डेटा तो, ठीक है? सेव किया, वन वे की जगह मैंने बोल दिया ट्रिप डेटा, ठीक?
सेव एस एच डॉट राइट विद इन ब्रैकेट एन आर कॉमा 6 कॉमा ट्रिप डेटा के बाद टोल आईडी अपनी तरफ से लिख लेते हैं कुछ। टोल आईडी क्या करें, एन एच टोल सिस्टम 001 है ना, ये हम सेव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एस एच डॉट राइट, अब क्या बचा, टोटल अमाउंट है ना, अमाउंट कितना जाना है, तो अमाउंट कहाँ था हमारे पास, एन आर कॉमा 7 कॉमा अमाउंट कहाँ पे है हमारे पास, कौन से वेरिएबल में, बोलो भाई, गड़बड़ है काफ़ी। अमाउंट इज़ AMTV डॉट गेट, कहीं पे तो किया था होगा, AMTV डॉट गेट, सेट ही सेट किया है क्या, हाँ ये रहा ना, AMTV डॉट सेट, ये रहा ना, दिस इज योर, सो वॉट एवर द अमाउंट वुड बी विल बी कमिंग फ्रॉम PW1 ऑफ IND से, ठीक है। PW1 ऑफ IND के अंदर क्या आया था, टाइम, वो अमाउंट आया था बेसिकली जो हमारा सिलेक्शन के दौरान सेलेक्ट हुआ था, ठीक। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस डेटा को उधर लेके जाऊंगा तो PW1 को जानता नहीं है, PW1 ऑफ IND नहीं जानता है कोई, है ना, तो IND को ग्लोबल बनाना पड़ेगा, कॉमा IND, ठीक, और यहाँ भी कर लेते हैं IND कॉमा IND, और अब यहाँ रख लेते हैं क्या, PW1 ऑफ IND। अभी 1 आएगा या 2 आएगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये भी इस पर डिपेंड करेगा ट्रिप डेटा क्या है। शट, ये तो वापस ही कॉपी पूरा कर लेते हैं, कॉपी बेटर, यहाँ ये रख लेते हैं, ठीक, इसको SH को ठीक यहाँ रख लेते हैं PW2। ये क्या किया मैंने, हर रो कहाँ से मिलेगी मुझे, NR से, ठीक है, उससे अगली रो में मुझे उसकी 0th कॉलम से, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम और 7th कॉलम, इन सब पे मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ डालनी है। तो ये NR मतलब वही रो डालनी है, ठीक है, जो यहाँ NR में आया, 2 आया 2 आएगा, 3 आया 3 आएगा, 4 आया तो 4 आएगा, ठीक है ना। जो रो का सिलेक्शन करना है, क्योंकि सिलेक्शन स्टार्ट होता है 0 से, और 0 पे तो हमारा ऑलरेडी एंट्री थी, ठीक है, टेक्स्ट पड़ा हुआ था, कौन सा टेक्स्ट पड़ा हुआ था, 0 पड़ा हुआ है, ऐसे नंबर, ये सब कुछ चीज़ें है ना। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और मैं वापस से इसको एक्सपोर्ट करता हूँ ना, एक बार बिल्कुल फ्रेश करते हैं, एक्सेल एडवांस ऑप्शन, दिस, नेक्स्ट, शट, सही लोकेशन थी ना, पाइथन टोल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, यस, रिप्लेस, इसको बंद कर देते हैं, कूल, ठीक है, इतना किया, राइट हुआ, फिर NW भी सेव हो गया और सब कुछ रिसेट हो गया। दिस इज़ क्वाइट गुड, लेट्स सी वेदर इट वर्क्स फॉर अस। कोई गलती तो नहीं, 8 कॉलम है और एक रो है। कैसे पता चला मुझे 8 कॉलम है 1 रो है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ प्रिंट किया हुआ है, NC पहले प्रिंट किया हुआ है और NR बाद में प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, कूल। अपन फिर आगे बढ़ते हैं, 1 वे ट्रिप है, चूज़ कार्ड किया, 60 रुपये आ गया, टाइम भी चेंज हो गया, व्हीकल,
नंबर मैंने लिया RJ45CH8283, ये मेरी गाड़ी का नंबर हो गया। एंड देन सबमिट पे क्लिक किया, ठीक है। पीछे एरर आ रही है देखो, NR+1, NR रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, NR की कोई गलती है, बाकी ठीक है। तो NR कहाँ से आएगा? वेर इज़ NR, वेर इज़ NR, दिस इज़ NR, दिस इज़ योर NR है ना। क्या बोल रहे हैं? लोकल वेरिएबल NR रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। तो इसको भी ग्लोबल बना लें क्या? कहाँ गया ये रहा। ये NR एक लोकल वेरिएबल है, ये NR वो पहला वाला वेरिएबल है। दोनों को लिंक करने के लिए क्या करते हैं, NR एक लोकल ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और NR की यहाँ ज़रूरत है नहीं शायद, एक बार चेक करके देखते हैं, वापस से रन करके देखते हैं। एवरीथिंग इज़ कूल, कुछ भी लिखा नहीं गया था, लिखा होता तो ये चेंज हो जाता है 8 और 1 से, ठीक है। कार कैटेगरी ली RJ45 CH8283, ठीक। सबमिट। वैल्यू ऑफ G इज़ चूज़ व्हीकल, वैल्यू ऑफ G इज़ चूज़ व्हीकल, ये क्यों आया? ऐसा क्यों आया भाई? किया तो था गेट, रीसेट तो नहीं किया अपन ने ना। ये पहले ही आ गया होगा ना। कार किया, फिर उसके बाद वापस से लिखा मैंने ABCD0001, सबमिट एंट्री। फिर क्या आया? सब कुछ हो गया। वैल्यू ऑफ G इज़ चूज़ व्हीकल, ये क्यों आ रहा है यार? वैल्यू ऑफ G इज़ कार, वैल्यू ऑफ G इज़ कार, वेरी गुड। उसके बाद वापस से रन होता है ये। अच्छा, क्योंकि हम लोग सेट कर रहे हैं ना कुछ कुछ, वेरी गुड वेरी गुड। अपन ने ये कुछ सेट किया है, कहाँ पे सेट किया है? रीसेट में सेट किया है। रीसेट वाले वेरिएबल में जाके, फंक्शन में जाके देखते हैं। v.set ये रहा है ना। और जैसे सेट होता है VC कॉल होता है, जैसे वी सेट होता है तो कॉल पे क्लिक होता है, कॉल पे क्लिक होगा तो ये सब कुछ वापस से हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। बढ़े आगे, बढ़े आगे, यस सर, यस सर। ठीक है। एक बार चेक करके देखें हमारी उस वाली फाइल के अंदर जाके डेटा सेव हुआ कि नहीं। आगे जाके देखते हैं, खोल के उस फाइल को, ठीक है। एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, कोई प्रॉब्लम है किसी को? बट इसमें क्या कुछ गलत है क्या? ये 2 आया, 3 आया, कार आया, कार आया, सब कुछ आया, ठीक है। अच्छा, ये आईडी सेम है ना, बिल्कुल ठीक है यार, परफेक्ट है अभी तक, है ना। अभी इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं और वापस से एक बार चला के देखते हैं। इस बार बस रख लेते हैं, राउंड ट्रिप कर लेते हैं, वापस से बस सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे 240 रुपये हो गए। और व्हीकल नंबर इस QRT5678 है ना। एंड सबमिट करते हैं। फिर एक और HV राउंड ट्रिप, और इसमें कुछ किया ASTF0099, सबमिट किया। वापस से उसको चेक करके देखते हैं, ठीक है। या इट्स गोइंग गुड। सो आपका डेटाबेस भी चल रहा है, सब कुछ ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ लिखा भी आ रहा है राउंड ट्रिप लिया या ट्रिप कौन सी ली, 1212, राइट। कार, बस, HV, और यहाँ सीरियल नंबर चल रहा है। ये वाला हमारा छूट गया, हम लोगों ने 1 एंट्री ले ली, सपोज करो, डिफ़ॉल्ट एंट्रीज। देन एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। सो आई वॉन्ट टू जस्ट ऐड दीज वैल्यूज़, ठीक है क्या? बढ़े आगे।
कूल। सो मैंने इसको जब क्लिक करना है, इसको क्लिक करने के बाद कोई फंक्शन रन करना है, तो क्लिक करने के लिए पहले इसको कमांड दे देते हैं। दस मिनट दो मुझे एक बार। कमांड इज इक्वल टू टोटल कलेक्शन नाम का एक फंक्शन बना लिया अपन ने, ठीक। कहाँ बनाए, कहीं यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। डेफ टोटल कलेक्शन। टोटल कलेक्शन में क्या करना है, जो भी डेटा लिया, रीड किया अपन ने, ओ माय गॉड, रीड करना है अपने को शीट नंबर 2 से SH2 में। तो SH2 में जो भी डेटा है अवेलेबल अभी तक, उसको रीड करना है। ओके, तो इसको वापस से मुझे कॉपी करना होगा, शिट, कॉपी करना होगा। या समझ में आ रहा है मैंने क्या किया अभी? ये मैंने दूसरी डेटा से, मतलब दूसरी वाली शीट से करंट में जो भी, जब भी क्लिक हुआ होगा सबमिट पे क्लिक हुआ होगा, तभी मैंने बेसिकली उस पर्टिकुलर फाइल को रीड कर लिया। या इसको वापस से कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी, इसको वापस से रीड किया शीट नंबर 1 को, मतलब शीट नंबर 2 को, है ना, इंडेक्स नंबर 1, इसको मैंने रीड किया SS2 के अंदर। एंड देन जो भी रीड हुआ होगा SH में कॉलम कौन सा करना है अपने को, SH2 डॉट कॉल वैल्यूज़, है ना, विद इन ब्रैकेट कौन से कॉलम की, 7th कॉलम की वैल्यू चाहिए अपने को। जो भी आई होगी वो टोटल कलेक्शन में TCC नाम के वेरिएबल में आ गई होगी। अब TCC वेरिएबल को अगर मैं क्लिक करके चेक करता हूँ, है ना, मैंने TCC को प्रिंट किया, एक बार देखना एक बार क्या होगा, पूरी लिस्ट आएगी अभी, है ना। मैंने इस पर क्लिक किया तो शीट नो एट्रीब्यूट कॉल वैल्यूज़, कॉल अंडरस्कोर वैल्यूज, शिट, सेव रन, ठीक है। तो मैंने रन इस पर क्लिक किया तो देखो अमाउंट आ गया, अमाउंट रिसीव्ड इज दिस मच। तो अपने को कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, अपने को यहाँ से लेके इस जगह से लेके यहाँ तक ऐड करना है, ठीक है। इसको बंद करता हूँ मैं। अगर मैं ए के अंदर डालता हूँ, देखना एक बार, ए इज़ इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 5 7। सो ऐड या सम पे क्लिक करते हैं, सम ऑफ ए इज़ 14। बट प्रॉब्लम क्या है, ये सब कुछ देखो, ये स्ट्रिंग है और ये सब कुछ नंबर है, तो अपन इसको भी छोड़ते हैं क्योंकि ये डमी था एक। यहाँ से लेके चलते हैं और यहाँ तक के डेटा को, ये किस में आ रहा है, SH2 में। SH2 में क्या है, शिट, SH2 की जगह TCC में, TCC के अंदर ये है, TCC भी डिफाइंड नहीं है, फिर क्या है, ओके। सो SH2 डॉट कॉल वैल्यूज ऑफ 7, इसको एक वेरिएबल में लेके चलते हैं, TCC, ठीक, TCC एंटर किया, ये आ गया है TCC ऑफ कहाँ से, 2 से लेके लास्ट तक, ये आ गया हमारे पास। अगर मैं सम निकालता हूँ, सम ऑफ TCC ऑफ 2 कॉलन, एंटर करता हूँ तो मुझे टोटल सम मिल गया। आ रहा है समझ में क्या किया मैंने? तो सम निकालने के लिए क्या करना है मुझे, जो भी TCC के अंदर आया है ना, क्या ले देते हैं, टोटल कलेक्शन टुडे इज, अभी फ़िलहाल टुडे और टुमारो की बात बाद में कर सकते हैं। TCC ऑफ बोलो, टोटल, एंटर, और सम ऑफ दिस, ठीक है। सेव किया, रन किया, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया होगा वैसे बता देगा टोटल अमाउंट इज 760।
कोई प्रॉब्लम है? अब अपने को ये प्रिंट करना था, प्रिंट करने की जगह पे करना था मैसेज बॉक्स में, है ना, फ्रॉम कैंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। और अब प्रिंट करने के लिए मुझे टोटल कलेक्शन को मैसेज बॉडी में करना है, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। इसमें पहला पैरामीटर है टाइटल का नाम, उस विंडो का नाम, बैलेंस इन्फो या टोटल कलेक्शन, टोटल कलेक्शन कॉमा, ये वाला काम कर लेते हैं, कट करके इसको प्रिंट को हटा देते हैं, प्रिंट की कोई ज़रूरत नहीं है, एस हेयर, ठीक है। इसको सम को प्लस कर देते हैं और इसको बना देते हैं str, क्योंकि अगर हम नंबर में रहने देंगे तो फिर वो ऐड होके नहीं आएगा, ठीक। सबमिट पे क्लिक किया, एक बार चेक करके देखते हैं। जैसे मैंने टोटल कलेक्शन पे क्लिक किया तो तो एक पॉपअप आया, टोटल कलेक्शन टुडे इज़ 760 रुपीज़। कूल। एक और एंट्री करके देखते हैं। मैंने एंट्री की ट्रक की, सपोज वन वे, मैंने नंबर डाला POUTY 009। सबमिट पे क्लिक किया और टोटल कलेक्शन चेक किया। टोटल कलेक्शन चेक करने पे दिक्कत आई। क्यों आई? कोई प्रॉब्लम मैसेज बॉक्स के शो करने में है, फ्लोट एंड str, फ्लोट एंड str। कहाँ पे दिक्कत है? इसको बंद करके देखें एक बार, इसको ओपन करके देखते हैं वो एंट्री सेव हुई कि नहीं हुई, एंड देन विल एग्जामिन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, सेव हुई, हाँ हुई। इसके बीच में देखो यहाँ कुछ दिक्कत है, एक एंट्री मिस हो गई हमसे, ये एक एंट्री मिस हो गई हमसे, इसलिए एक प्रॉब्लम है। क्योंकि इस वाली जगह पे अगर एंट्री मिस हुई होगी तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, और स्ट्रिंग को कभी सम में कन्वर्ट कर नहीं सकते अपन। तो क्या करें? पहले तो एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं। ऐसी दिक्कतें आती है, और जैसे दिक्कतें आएंगी वैसे उसका सॉल्यूशन भी आना चाहिए, है ना। 6 लेयर सेव किया, सेव डायरेक्ट होगा नहीं, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे वापस से। सेव किया, नेक्स्ट किया, टॉल रिकॉर्ड, ठीक है, सेव किया, रन किया, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, टोटल अमाउंट कलेक्शन इज समथिंग डिफरेंट नाउ, राइट। कल तक हम लोगों ने ये देखा था कि आपको जो भी चूज़ करना है, राउंड ट्रिप और वन वे में से कोई एक चूज़ कर लें, उसके बाद व्हीकल चूज़ करें, व्हीकल की कैटेगरी, देन एंटर योर कार नंबर एंड देन क्लिक ऑन पे। इफ़ यू क्लिक ऑन दैट, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया वन टू वन वे, ये चूज़ व्हीकल, ये क्लियर हो गया, डेटा वहाँ जाके सेव हो गया होगा, उसका भी एक हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, है ना। एंड देन टोटल कलेक्शन एक बार देख लेते हैं, टोटल कलेक्शन में कहीं पे प्रॉब्लम है ना। क्यों प्रॉब्लम है देखते हैं एक बार। ये कल भी अगर आपको नोटिस हुआ था तो कल भी छोटी सी प्रॉब्लम थी, है ना। तो टोल रिकॉर्ड,
इसमें तो कोई चेंजेस होने वाले नहीं है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस। अब देखो यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ बताएंगे कोई? ये एक कॉलम एक्स्ट्रा क्यों आया खुद से? कहीं हमने राइट तो नहीं किया कहीं पे? अच्छा 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 अच्छा। जब भी हम अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो एनआर की वैल्यू कितनी होगी? 0 से देखना एक बार है ना, एनआर एनसी, ये था एनसी है ना, ये हम लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है एनसी पहले, फिर उसके बाद एनआर। तो नंबर ऑफ रोज आर 7 7 और हमें 7 से अगले नंबर पे करना है, ये सुनो। yes sir तो एनआर के अंदर आया 7 + 1 दैट इज़ ऑन 8। एक बार वहाँ पे डेटा पे जाके देखते हैं। तो 1, अच्छा ये एक्चुअली क्या है, ये 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आ रहा है समझ में? इसके लिए 8 ये था, आ गया समझ में प्रॉब्लम क्या है? नोटिस हुआ? yes प्रॉब्लम ये है कि एनआर इज़ 8 नाउ, sir राइट, और यहाँ पे स्टार्ट होती है काउंटिंग 0 से। 0 से तो अपने को +1 ना करके एग्जैक्टली एनआर पे रखना है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? उस yes sir इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, यहाँ इसको करने की तो ज़रूरत है, लेकिन इसको हम लोग एक काम करते हैं, कट किया, ये पहले करने की ज़रूरत नहीं है, ये ना बाद में करने की ज़रूरत है, जब हो जाए सेव हो जाए डेटा उसके बाद कर देते हैं, जिससे कि अगली बार के लिए एनआर की वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है ना। अदरवाइज जब जब प्रोग्राम पहली बार स्टार्ट हो उस बार ये एनआर पे काम करे। एनआर है 8 8 रो 0th कॉलम, और एनआर की वैल्यू यानी कि जो सीरियल नंबर है वही एनआर की वैल्यू है ना, 8 रहने वाला है। कोई दिक्कत है? नहीं? तो एक काम करते हैं, पहले इसको जो भी अभी क्रिएट किया था इसको कट करके ऊपर डालते हैं, इसको 7 कर देते हैं और वापस से इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सेल इज नेक्स्ट, टूल रिकॉर्ड ऑटोमेटिक है, ठीक है, रिप्लेस कूल। अब इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। एक बार वापस से रन करते हैं। ये बेटर है कि एक बार जब सबमिट पे क्लिक हो जाता है ना, सबमिट पे क्लिक हो जाता है तो उसके बाद इफ़ एवरीथिंग इज़ सेव्ड, यहाँ पे एक और मैसेज डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। और हमने मैसेज को लिया था शायद, हाँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, ठीक है। तो इसके बाद मैसेज बॉक्स और लिख लेते हैं, सब कुछ रिसेट कर देते हैं, लास्ट में कर देते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, टाइटल विंडो 8, सबमिशन सक्सेसफुल। इसका टाइटल नाम कुछ और देते हैं, फिर पेमेंट डन या पेमेंट ऑप्शन ऐसा कर लेते हैं, पेमेंट स्टेटस, ठीक।
सबमिशन सक्सेसफुल, सबमिशन। और कहाँ पे यूज़ आने वाला है ये, इसको भी कॉपी करते हैं। प्लीज़ एंटर द व्हीकल नंबर, इसकी जगह सबमिशन सक्सेसफुल की जगह ये आने वाला है। क्योंकि हम कभी भी प्रिंट तो यूज़ करने वाले नहीं है GUI में ना, तो शो इन्फो की जगह आ जाएगा शो वार्निंग, पेमेंट स्टेटस की जगह आ जाएगा प्लीज़ एंटर व्हीकल नंबर, व्हीकल एंट्री स्टेटस। ठीक है, सेम वार्निंग वाला एक और मैसेज शूट करना है, कॉपी, या इसके बाद कर लेते हैं ना, यहाँ पे आ जाएगा चूज़ एनी व्हीकल कैटेगरी फर्स्ट। इसको हटाते हैं, ठीक। और कहाँ पे था प्रिंट कुछ काम आने वाला, एक यहाँ पे भी है, सेम चीज़ इसको उठा के कॉपी एंड पेस्ट। सब लोग देख रहे हैं, जिंदा हैं? मैं अभी आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट कम कर पा रहा हूँ जस्ट इसमें फोकस करने की वजह से। तो फोकस करना है ना, थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है अभी, क्योंकि ऊपर नीचे विंडो काफ़ी बार जा रही होगी, तो आप लोगों को केवल देखने में दिक्कत हो रही होगी। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो मुझे रोक देना, ठीक है? पूछ लेना कि क्या क्या दिक्कत है, कहाँ पे क्या चीज़ें मुझे शो करनी चाहिए, ठीक है ना? और टोटल कलेक्शन इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं एक बार, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो चूज़ एनी कैटेगरी फर्स्ट, हमने यहाँ चूज़ कर लिया। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है अभी भी, नोटिस करना, मैंने ट्रक चूज़ किया, यहाँ पेमेंट आ गया 110 रुपीज़, वेरी गुड, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं राउंड ट्रिप करता हूँ तो ये 110 का 110 ही रह जाता है, जबकि 200 हो जाना चाहिए था। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? ये भी काम करे, ये भी काम करना चाहिए इंडिविजुअल, ठीक है? फिर व्हीकल का नंबर मैंने दिया WERT एंड सबमिशन, सबमिशन सक्सेसफुल। उसके बाद एक राउंड ट्रिप किया, HV किया, हैवी व्हीकल कैटेगरी में कुछ और डाल दिया, एंड देन सबमिशन सक्सेसफुल, वेरी गुड। सो टोटल कलेक्शन टुडे इज़ 1570 रुपीज़, ठीक? क्योंकि हमारे पास डेटाबेस के अंदर टोल रिकॉर्ड में ये रहा है ना। नाउ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है? कोई इशू? इसमें अभी 9 एंट्री हैं, एक और एंट्री करके देखते हैं, ठीक? चूज़ कैटेगरी ट्रक। अब किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आने वाली है, केवल एक ही प्रॉब्लम रही है कि 1 वे और 2 वे आपस में जब चेंज होते हैं, पहले अगर आपने कैटेगरी चूज़ करने से पहले सिलेक्शन कर लिया है तो यहाँ फिर दिक्कत है, ठीक है? इसको अभी और ठीक कर लेंगे। जो भी यहाँ डाल रहे हो आप है ना, वो भी लेटर कैपिटल में आए तो ठीक है। सबमिशन वैल्यू सक्सेसफुल, एवरीथिंग इज़ क्लियर, डन। एक बार वापस से चेक करके देख लेते हैं, टाइम डेट सब चीज़ें सेव हो रही हैं,
ठीक है। इस दिन आज 29 है, कल देखो डेट में डिफरेंस है, कल 28 चल रहा था सब कुछ, इतनी एंट्री 28 की हैं और ये एंट्रीज 29 की हैं, टाइम का डिफरेंस भी रहने वाला है। ठीक है। और उसके बाद ट्रिप यहाँ चल रही है, यहाँ टोल आईडी चल रही है, टोल आईडी सेम है अभी फ़िलहाल, हम लोगों ने फ़िक्स की हुई थी। और ये व्हीकल नंबर है, सारी चीज़ें, सारी एंट्रीज हमारे पास कैटेगरी की चल रही हैं। ये हमारा अमाउंट है और टोटल अमाउंट जानना है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अब बस एक ही छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये जब ये चेंज होता है, अभी ये अगर आप वापस सेलेक्ट करोगे तो 240 रुपीज़ आ गया, वापस से अगर आपने वन वे किया तो यहाँ ये 150 रुपीज़ 80 रुपीज़ जो भी इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो आ जानी चाहिए थी, जो कि नहीं आई है। ठीक है, ये वाला और चेंज कर लेते हैं। तो रेडियो बटन को कैसे एक्सेस करते हैं बताओगे कोई? रेडियो बटन को कैसे एक्सेस करते हैं, कहने का मतलब है रेडियो बटन को जब आप लोग स्विच कर रहे होंगे तो उससे हमारा डेटा भी चेंज होना चाहिए, कोई फंक्शन भी कॉल होना चाहिए, जैसे बटन पे क्लिक करके होता है। बताओ। अरे बताओ भाई। आवाज़ आ रही है? Yes. Yes, sir. हमने रेडियो बटन पढ़े थे ना, Hmm. थोड़ा सा याद करो भाई। रेडियो बटन को क्लिक करने के बाद मैं कोई ऑपरेशन करना चाहता हूँ, मैं एक फंक्शन रन करना चाहता हूँ, जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद कोई एक फंक्शन कॉल हो रहा है ना, सबमिट नाम का। हाँ, वैसे ही कोई फंक्शन यहाँ भी कॉल कर सकते हैं क्या? तो जहाँ हमने R1 R2 रखे हुए हैं, यहाँ पे भी तो कर सकते हैं ना कमांड। हाँ सर। कमांड इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन बनाते हैं, किस नाम का फंक्शन बनाए? एक कोई फंक्शन था ना जो हम लोग चूज़ कैटेगरी के लिए यूज़ कर रहे थे, कॉल यूज़ कर रहे थे, फिर उसके बाद जी में गेट कर रहे थे, वी डॉट गेट। और वी डॉट गेट से क्या मिल रहा था अपने को? वी डॉट गेट से क्या मिल रहा था अपने को? जी के अंदर का डेटा, कि चूज़ कैटेगरी में चूज़ किया है कुछ कि नहीं किया है ना। फिर ये सारा कुछ चल रहा था, पेमेंट वगैरह सब कुछ। अच्छा, या तो एक नया फंक्शन बनाए या सेम कॉल कर लें। चलो एक नया फंक्शन बनाते हैं। कहाँ गया? R1 इज इक्वल टू, R1 में कमांड इज इक्वल टू, कोई नया फंक्शन बनाए जिसमें हमें चाहिए कि वापस से जो भी प्राइस है वो चेंज हो जाए। प्राइस चेंज, CHANGE, प्राइस चेंज नाम का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, कॉपी कॉमा पेस्ट। ठीक है, और एक इसमें क्या क्या करना होगा देखते हैं एक बार। डेफ p change एंड विद इन ब्रैकेट नथिंग, देन क्या करना है इसमें? सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा जी क्या है। ठीक, तो इसको ले लेते हैं, कूल। जी क्या है समझ में आ रहा है? जी क्या है? चूज़ कैटेगरी में दिखा देता हूँ मैं, चूज़ कैटेगरी में ये वाली कैटेगरी में जो भी ये चीज़ आती है ये जी के अंदर आती है, जो भी सेलेक्ट करते हो आप, और नहीं करते हो तो वो ब्लैंक रह जाते हैं। ठीक है, कोई इशू? तो ये वाली चीज़ तो वापस से रहने वाली, कॉपी पेस्ट। टाइम ये सब कुछ चाहिए तो कर लो, नहीं चाहिए तो मत करो। ठीक है, चलो यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, इसके अंदर डाल देते हैं इसको। अब जो जो चीज़ नहीं चाहिए वो हटा देते हैं। चाहे तो आप इस चीज़ को जो 2 बार लिखा है ना,
इसको केवल एक जगह कोई और फंक्शन बना के कॉल के अंदर भी और उसके अंदर भी चेंज कॉल कर सकते हैं। तो बेटर है अभी जो नहीं चाहिए वो हटा देते हैं। जी की वैल्यू पे काम करना है, बिल्कुल करना है। और जी अगर सेलेक्ट हुआ होगा तो कुछ आ जाएगा, जो भी आया होगा वो ठीक हो जाएगा और पी चेंज काम करेगा। वेरी गुड यार, बिल्कुल दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम है। यस और नो? कुछ चेंज किया अपन ने? ओके, तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को एक फंक्शन बना लेते हैं और इसका नाम दिया था हमने पी चेंज। वेरी गुड, तो इसको बोल देते हैं पी चेंज। कूल। कोई प्रॉब्लम अभी किसी को? क्योंकि दोनों चीज़ सेम ही है तो क्यों बार बार हमने को सेम सेम काम लिखना है, सेम लाइनें लिखनी है। तो इसको नाम दे दिया हमने पी चेंज, इसको कॉल कर दिया कॉल से। अच्छा, दो क्यों बनाए हमने? जहाँ कॉल किया है वहाँ पे हम पी चेंज क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं? क्योंकि ये इसकी कैटेगरी अलग है, इसमें अपने को वीसी की लिस्ट भी चाहिए। आ रहा है समझ में? केवल इस फंक्शन में और उस फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, इसलिए अपन ने ऐसा किया है। चाहे तो पी चेंज की जगह कॉल भी फंक्शन वापस से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, रन किया मैंने, एक बार चेक करके देखते हैं। अगर मैंने इधर क्लिक किया या इधर क्लिक किया तो यहाँ बता रहा है वैल्यू ऑफ जी इज़ चूज़ व्हीकल। ठीक है, जो कि जिससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए अमाउंट 0 आ रहा है। जैसे अपन ने राउंड ट्रिप किया, यहाँ ट्रक किया, यहाँ 200 रुपीज़ आ गया। जैसे 100 पे क्लिक किया तो 110 आ गया। आ रहा है समझ में अब? कोई दिक्कत है? No, sir. ट्रक की जगह अपन सपोज़ यहाँ कार करते हैं, ये भी 100 रुपीज़ आ रहा है, 60 रुपये, 100 रुपीज़। तो अब आपके पास ये डायनामिक बन चुका है, मतलब इसमें किसी भी चीज़ को आप कभी भी ऑपरेट कर सकते हो। अभी आपको लगता है बीच में टोटल कलेक्शन पता करना है, वो पता कर सकते हो। आपको व्हीकल कैटेगरी चूज़ करनी है, वो बीच में जब भी चेंज करना है चेंज कर सकते हो। आपने जैसे HV पे क्लिक किया, राउंड ट्रिप पे, तो ये 400 आ गया क्योंकि राउंड ट्रिप पे था। इसमें इसको चेंज कर दिया तब भी 220 आ गया। इसका मतलब सब कुछ डायनामिक है। कोई भी चीज़ कहीं भी ऑपरेट कर सकते हो। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो बताएगा कि भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने अभी व्हीकल नंबर एंटर नहीं किया है। व्हीकल नंबर एंटर करो, देखो ये अभी क्लियर नहीं हुआ, ये भी क्लियर नहीं हुआ, ये बिल्कुल वही है जो सिलेक्शन था, लेकिन ये चेंज हुआ है ना, नोटिस किया मैंने? अगर सबमिट पे क्लिक किया हो Yes, sir. और ओके कर दिया सपोज, नहीं चेंज नहीं हुआ। मुझे पहले थोड़ा डाउट हुआ कि शायद हुआ होगा, नहीं कुछ नहीं हुआ। चाहिए ये केवल ब्लू थोड़ी देर के लिए गायब हुआ था। हाँ ठीक है, तब कोई इशू नहीं। अब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। चेक करके देख लेते हैं अब वापस से। TYUIOP0987, ठीक है, सबमिशन सक्सेसफुल। ये वापस से अपनी जगह पहुंच गया है। बस सबमिशन सक्सेसफुल। है ना? अब अपने को बार बार यहाँ पहले चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। डन। देन वापस से अगर चेक करके देखा कलेक्शन कितना है, वी गॉट दिस राइट। एंड देन इफ विल चेक इनटू दिस डेटाबेस, अब डेटाबेस में वो दिक्कत भी नहीं आने वाली है जो छोटी सी एरर आ रही थी, ब्लैंक लिस्ट ऐड हो जा रही थी खामखा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कितनी बार भी ओपन करो, कितनी बार भी क्लोज करो। कोई प्रॉब्लम है अभी? इज़ दैट क्लियर नाउ? मैं इसको एक बार आपको शेयर करूँगा और आप एक बार इसको वापस से ना चला के देखना, हर छोटे छोटे सेक्शन को बार बार रन करके देखना। ठीक है, ये टैली करने के लिए अपने पास रखना, पहले अपने वाला प्रोग्राम भी जो आप बना रहे थे पहले वो पूरा करना। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसमें मैंने बहुत सारे वेरिएबल यूज़ किए हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है, देयर आर 2 वेज। सुन रहे हैं सब लोग? Yes, sir. राइट, Yes, देयर आर 2 वेज। अच्छी प्रैक्टिस के लिए क्या करें, जब कोडिंग अच्छी करनी होती है और क्लियर स्मूथ करनी होती है, तो जैसे मैंने अभी फ़िलहाल जैसे दो फंक्शन की जगह एक ही फंक्शन यूज़ कर लिया, पी चेंज, है ना, फंक्शन पे फंक्शन बनाए। नहीं तो मैं सेम काम को
पता नहीं कितनी लंबी कोडिंग में भी नहीं कर पाता। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि देखो इसमें एक मैंने गंदा काम क्या किया है, जी ले लिया है, वी ले लिया है ना, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल लिए हैं, पता नहीं कौन कौन से, एम टी वी ले लिया है, टी वी ले लिया है, E1 ले लिया, वी ले लिया। तो ये सारे वेरिएबल्स अपने को हमेशा वही नाम से रखनी चाहिए जो नाम इसको सूट करता है, जो इसका पर्पज़ है, ठीक है ना। वी किस लिए यूज़ किया है, देखो वी बता रहा है कि जो आपका चेंज कैटेगरी है, जो आपकी चेंज कैटेगरी है उस कैटेगरी की वैल्यू सेट करनी है, हमने वी रख दिया। अब वी कुछ दिनों के बाद में याद ही नहीं रहेगा, ऐसे पता नहीं कितने वेरिएबल यूज़ किए हैं वो हमें याद ही नहीं रहेंगे, टी वी, एम टी वी, टाइम वी, डेट वी, है ना। तो या तो एक काम करें हम लोग पूरा प्रॉपरली यहीं पे डिफाइन करें, या अगर आप इतना ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर आपने बहुत लंबा सा कोई वेरिएबल लिखा, टी वी को लिखा यहाँ पे सपोज चूज़ कैटेगरी वेरिएबल, चूज़ कैटेगरी वैल्यू, ऐसे नाम दिया इसको, तो जहाँ भी वी लिखा था वहाँ आपको लिखना पड़ेगा चूज़ कैटेगरी वेरिएबल या वैल्यू। इतना लंबा ना लिखने से अच्छा है। दूसरी अच्छी प्रैक्टिस है कोडिंग करने की कि आप यहाँ पे कमेंट कर लो, या तो टॉप में यहाँ, या फिर लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद में। बेटर है कि मैं सजेस्ट करूँगा टॉप पे बिल्कुल आप यहाँ पे लिख लो वी का मतलब क्या था। वी वॉज चूज़ कैटेगरी वैल्यू, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा वेरिएबल टी वी क्या था, ऐसे ही ए एम टी वी क्या था, ए एम टी वी, है ना, टाइम वी क्या था, ऐसे सारी वेरिएबल को आप डिफाइन कर दोगे। तो जब कभी आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 महीने बाद आपको वापस से ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोग्राम को खोलने की, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये प्रोग्राम मैंने लिखा था क्या, ये नया नहीं लगेगा। जो चीज़ हम लोगों के रूटीन में रहती है वो हमें लगता है कि ठीक है यार ये तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको और रियलिटी बता रहा हूँ। काफ़ी लोगों को वही प्रोग्राम जो उसने खुद लिखा था, आपने नोटिस किया होगा, जो आप खुद नोट्स बना लेते हो और उसको फिर वापस से देखते हो 1-2 महीने, 6 महीने बाद, आपको खुद बिलीव नहीं होता कि मैंने लिखा था क्या, और किस दिन लिख लिया, कौन से नशे में लिखा था पता ही नहीं है, डाउट होने लग जाता है और समझ में भी नहीं आता है। तो बेटर है कि हम उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिख दें। जैसे गेट टाइम है, गेट टाइम का पर्पज़ क्या है, यहाँ आप इसके सामने इसको डिफाइन कर सकते हो। आ रहा है समझ में? आपको लगता है कि यार मुझे समझ में नहीं आने वाला कि ये सेक्शन क्या करेगा, इस सेक्शन के सामने, इस लाइन के सामने इसकी डेफिनेशन लिख दो। ये अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन ये तभी करो जब वो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम पूरा हो चुका हो, राइट, पूरा हो चुका हो। अच्छा, हो सकता है कि किसी प्रोग्राम को पूरा होने में 50 दिन लगने वाले हैं, तो बेटर है कि जैसे ही आपके एक एक मॉड्यूल कंप्लीट होते जाएं, वैसे मॉड्यूल के कंप्लीट होने मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ने से पहले, नए टास्क लेने से पहले उस पूरे मॉड्यूल की डेफिनेशन पूरी सेट करो कि इस मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें क्यों रखी गई थी, मैंने ये क्यों किया था, इससे क्या हो रहा था, हमारा टॉल रिकॉर्ड के अंदर किस तरह का रिकॉर्ड है ना, वहाँ से क्या ले रहे हैं हम लोग, इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी शीट है, इस नंबर पे कौन सी शीट है, ये क्या कंटेन करती है, 0 कॉलम क्यों लिया मैंने, 1 कॉलम क्यों लिया मैंने। आ रहा है समझ में? अगर आप छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्री, या तो यह डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेट कर दो, या फिर एक डॉक्यूमेंट अलग से बना सकते हो टेक्स्ट फाइल में। आ रहा है समझ में? जब देखा होगा आपने काफ़ी बार रीड में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट रहता है हमेशा, ये बताने के लिए कि आपको आपकी यहाँ इस प्रोग्राम की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। कोई दिक्कत है अभी तक इस पूरे प्रोग्राम की? अगर थोड़ी और कम कर देता हूँ लाइनें, टोटल लाइनों की बात करें तो 147, 150 अप्रॉक्स, ठीक। उस 150 में से मुझे लगता है कि 70-80 लाइनें ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सब ये सब कुछ कॉपी पेस्ट, ये आपको पता है यूआई बनाने के लिए। तो 60-40 का रेशियो फिलहाल इस प्रोग्राम का है। जैसे प्रोग्राम थोड़ा सा और बड़ा होगा, यूआई बड़ी होगी, आप नोटिस करोगे जीयूआई के अंदर हमेशा लगभग 30-70, 40-60 का रेशियो रहेगा, राइट। 40 जिसमें यूआई के लिए यूज़ में आने वाली यूज़ में आने वाले मेथड्स होंगे, और बाकी 60% कोडिंग होगी। जो और बड़ी यूआईज़ होंगी जिसमें एल्गोज लगेंगी, उनके लिए हो सकता है कि ये रेशियो बहुत डिफरेंट हो जाए, यूआई के लिए केवल 10% रह जाए और बाकी बैक एंड कोडिंग, एल्गोज और ये सब चीज़ें 90% पहुँच जाए, ठीक है ना। तो क्या अभी इस प्रोग्राम के साथ में कोई दिक्कतें हैं, अभी समझने में कोई प्रॉब्लम है जो मैंने कंप्लीट किया? मैं दोबारा से अगर इसको थोड़ा सा समराइज़ करूं, तो ये हमारा सेक्शन है जिससे टाइम मिलता है, इससे हम लोग एक्सेल शीट से डेटा ले पा रहे हैं, इससे डेटा हम लोगों ने पहले शीट में लिया,
फिर उसके बाद उस शीट का डेटा PW0, PW1, PW2 में ले लिया। देखो जितने वेरिएबल हैं PW0 ये 1 2 ये कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे अपन, जितने भी प्रिंट हैं वो हटा देते हैं क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, और कहीं भी दिख रहा है अगर प्रिंट तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ CN है। CN क्यों यूज़ किया था? सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं ना उनको डिफाइन करना टॉप में टाइम लग सकता है, 10 मिनट 15 मिनट कोई नहीं, लेकिन ये बाद के लिए रह जाएगा अपने पास। और मुझे इस प्रोग्राम का कुछ करना नहीं है। ठीक है, मुझे इस प्रोग्राम का कुछ करना नहीं है, ये पड़ा रहेगा, कोई बच्चा लेगा ले लेगा, या फिर किसी दिन डिलीट हो जाएगा बेचारा। ठीक है, तो आप लोगों के पास में अगर ये है, काम आने वाला है, अपनी प्रोफाइल में यूज़ करने वाले हो, बेसिक पाइथन के लिए एक्सपीरियंस में लेने वाले हो, तो बेटर है कि कुछ दिनों के बाद इसको यूज़ करना है तो इसकी डेफिनेशन हर वेरिएबल की टॉप में लिख दो। ठीक, इसका काम क्या था? केवल फाइल को रीड करते हैं, उसके बाद हर कॉलम की वैल्यू को हमने डाल दिया PW0 1 और 2 में। न्यू वेब वर्कबुक इज इक्वल टू कॉपी वर्कबुक। ये क्यों किया? जिससे कि NWB नाम के वेरिएबल से हम लोग डेटा को राइट कर सकें या अपडेट कर सकें उसी फाइल के अंदर, एंड देन उसको सेव भी कर सकें। ठीक है, SH में क्या किया? न्यू फाइल को ले लिया। कौन सी फाइल को लिया अपन ने? या जो अभी हमने वर्कबुक कॉपी की थी टोल रिकॉर्ड वाली, उसमें 1 का मतलब, देखो 0 का मतलब क्या था? 0 का मतलब क्या था? शीट नंबर 1, दिस वाज शीट नंबर 2। तो शीट नंबर 2 से जो भी डेटा आएगा वो SH के थ्रू आएगा। ठीक है, G एक ऐसा वेरिएबल है जिसके थ्रू हमें पता चलने वाला है कि जो कार की व्हीकल की एंट्री है, नंबर है उसका, वो एंटर किया गया है कि नहीं किया गया है, चूज़ कैटेगरी चूज़ हुई है कि नहीं हुई है ना। देन गेट टाइम से टाइम और डेट ली, जो वहाँ से रिटर्न होती थी। यहाँ से 2 चीज़ रिटर्न कर रहे थे हम लोग, डेट और टाइम। जिस ऑर्डर में किया उस ऑर्डर में हमने रिसीव कर लिया, डेट एंड टाइम। ठीक, और डेट एंड टाइम को सेट कर दिया हमने डेट V और टाइम V नाम के वेरिएबल के थ्रू। ये दोनों कौन से वेरिएबल हैं? जो दो लेवल हैं टॉप में लिखे हुए, जहाँ टाइम और डेट आता है। ठीक है, ये अपन ने चेक कर लिया कि अगर G क्लियर है, G में कुछ ना कुछ डेटा है, अगर क्लियर नहीं है तो ठीक है डेटा होगा कुछ ना कुछ, और नहीं है तो मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है, G क्या था? चूज़ कैटेगरी वाला वेरिएबल। तो चूज़ कैटेगरी वाली वेरिएबल में सपोज करो कार चूज़ किया आपने, तो कार को पहले पता किया कि कार PW0 के अंदर, यानी उस कॉलम के अंदर उस डेटाबेस में है कि नहीं है। अगर है तो RES की वैल्यू आएगी 1, ट्रू आएगा तो फिर PW0 के इंडेक्स पे पता कर लिया कौन से नंबर के इंडेक्स पे मैटर करता है, कार है या ट्रक है या हैवी व्हीकल है या बस है। जो भी इंडेक्स आएगा उस इंडेक्स की अगले कॉलम की वैल्यू को निकाला, और ट्रिप डेटा से पता चलता है अपने को, tv.get से कि हम लोगों ने वन वे किया हुआ है, राउंड ट्रिप किया हुआ है। अगर 1 वे किया हुआ है तो TV की वैल्यू 1 होगी, ट्रिप डेटा की वैल्यू 1 होगी। ट्रिप डेटा वैल्यू 1 है तो AMTB.set यानी कि अमाउंट वेरिएबल, जो भी हम लोग राइट में लिखते थे अमाउंट है ना, 60 रुपीज़ 100 रुपीज़, उस जगह पे सेट कर दो वो जो अमाउंट उसको पे करना है। ठीक है, अगर 1 है तो यानी 1 वे है तो 1 वे के हिसाब से, 2 है तो 2 वे के हिसाब से। ठीक, एंड देन रीसेट, ये सब कुछ रीसेट करने के लिए कि भाई सब सारी एंट्रीज लास्ट में जाके नल हो जाएं। टोटल कलेक्शन में छोटा सा है, उस फाइल को रीड किया, वर्कबुक को रीड किया, उसके बाद उस वाली शीट पे चले गए 1 नंबर की शीट पे, 7 नंबर का कॉलम रीड किया और उसको यहाँ पे सम निकाल दिया, सेकंड नंबर की रो से लेके लास्ट तक। ठीक है, दैट्स इट।